जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त व्यस्त कि नहीं दोस्तों। हम लोग आज इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है। एंटोनिम्स बात समझे ना। इसके बाद हम लोग सिनोनिम्स आएंगे, उसको कंटिन्यू कर किया जाएगा। बात समझे ना। इन दिनों देख रहे हैं ना कि जो कोचिंग वोचिंग है जो है उनको को लेकर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस पर। बात समझ ना, जो दिल्ली में जो घटना हुई थी, समझे ना। तो उसको लेकर थोड़ा सा आदमी बहुत मतलब क्या ही, शिक्षक और छात्र सब लोग परेशान है। हालांकि कुछ ऐसे जो कोचिंग जो होते हैं कि जो कि उनका जो है ना हाइब्रिड मोड में चलता है, कहने का मतलब कि ऑनलाइन ऑफलाइन, तो इस वजह से वे लोग कंटिन्यू कर पा रहे हैं। अदरवाइज जो बहुत सारे कोचिंग जो है कि ओनली वन रिसिप्ट रहती, पूरा मतलब क्या डिपेंडेंट रहते हैं ऑफलाइन पे, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। मतलब क्या कहते हैं, इस सेफ्टी स्टैंडर्ड को इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। बात समझ रहे ना कि क्या है नहीं है भाई, कि स्टूडेंट यहाँ पर फ्यूचर को अपना मतलब क्या कर रहे हैं, एक बेटर बेटर स्ट्रक्चर में डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उनका जो लाइफ सिक्योर है या नहीं है, इस चीज़ को तमाम तरह की बात को लेकर उस पर जांच पड़ताल चल रहा है। इसलिए थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर बंद तमाम तरह की बात होते रहती है। सब कोई तीन मतलब क्या होता है, बेसमेंट में पानी एक बैग आ गया, उसके बाद लाइब्रेरी में जहाँ तक वो जो फिंगरप्रिंट से खुलने वाला था सिस्टम, उस वजह से जो घटना घटित हुआ, तो बहुत ही मतलब ये मार्मिक दृश्य, करुणाजनक दृश्य था। कोई मतलब समझ है ना, ये करियर बनाने गया, उसके बाद उस घर में क्या स्थिति होगी, तो ये बात की बात है, समझ ना। तो इसको अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वही बात हो जाती है। हालात और जज्बात जब तक अपने आप पर ना गुजरती है, तो लोगों को तो कोई भी जा रहे हैं, कोई भी जा रहे हैं लोग वहाँ पर, समझ है ना, संतावना दे रहे हैं, एक दिलासा दे रहे हैं। उसके अतिरिक्त तो कोई कुछ नहीं कर सकते ना। बहुत ही उम्मीद के साथ घर वाले भेजते हैं किसी बच्चे को, समझ ना। तो ये तमाम तरह की बात है। इसमें पटना में भी इसका थोड़ा सा असर दिखा जा रहा है। नामी गिरामी, समझ ना, मोस्ट रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट कोचिंग जो भी है, ये उसको भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उस पर भी क्वेश्चनराइज किया जा रहा है। खैर छोड़िए, ये तो मसला है, लेकिन ये गंभीर मसला है। बात समझ है ना। चलिए, तो ये हो गया 5th, और हम लोग का डेट हो गया ये होप। होप मीन्स आशा, डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स निराशा। हीरो नायक, विलियन खलनायक। गाना भी है ना, मैं नायक नहीं खलनायक हूँ। बात समझ है ना। तो समथिंग समथिंग गाना उन्हें देखिए, सुना कीजिए। बात समझ है ना। जीवन को बेहतर तरीके से जीना है, एंजॉय करना है। यदि रुचि लेकर मन लगता है, तो मैं देखिएगा अधिकतर जो काम उम रहता है, एडिटिंग फिडिटिंग वाला जितने भी रहते हैं, तमाम तरह की गाना उन्हें बजा देते हैं। बात समझ ना। हिंदी, भोजपुरी, देशभक्ति, दिल टूटा फूटा झूठा, जख्मी दिल, जो जो मन करे, जो आया उसको बजा दिया। भजन कीर्तन जो है सो, गजल, समझ है ना, कवाली, वो भी बजा देता हूँ मैं। तो जो मतलब सुनते सुनते वो सब होते रहता है। बात समझ है ना। क्योंकि मैं खेती भी करता हूँ, एडिटिंग जो करता है, जो थंबनेल पोस्टर वोस्टर बनाया जाता है, कुछ ऐसे फॉर्मेट लिखा हुआ जाता है, तो कुछ कुछ आ जाते हैं ना। कुछ कुछ छोटा मोटा इन्विटेशन किसी को दिया रहता है, तो उसको थोड़ा सा जिससे काम जो आते रहते हैं उसको करने का मुझे उसमें काफ़ी मन लगता है, समझ रहे ना। तो इस वजह से मैं वो भी कर लेता हूँ उसको, कोई पार्ट टाइम। तो जो भी हो, फ्री में मैं करता हूँ, ये बात नहीं। कोई लोग कहते हैं कितने पैसे पाते हो, नहीं पाते हो, ये बात नहीं। देखिए, तो ये बात हो गई हीरो, मैं नायक, हीरो का नायक, विलियन खलनायक। मैं नायक नहीं खलनायक हूँ। कोई गाना सुन लीजिएगा। हेवन स्वर्ग, हेल नरक, नरक। हाइड मतलब छिपाना, सीख मतलब खोजना। हाइड, हाइड मतलब छिपना, हाइड मतलब छिपना, सीख मतलब खोजना। हम्बल नम्र, प्राउड घमंडी। हॉनेस्ट, हॉनेस्ट मीन्स, ऑनेस्ट भी लोग पढ़ते हैं कहीं कहीं, ऑनेस्ट कहीं हॉनेस्ट, समझे ना। ऑनेस्ट कहीं हॉनेस्ट, ऑनेस्ट बात समझ, ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान। हार्मफुल हानिकारक, हार्मलेस हानि रहित, मतलब कोई हानि नहीं। इम्पोर्ट मतलब आयात, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। इम्पोर्ट मतलब आयात, मतलब कि जब सामान दूसरे देश से अपने देश में आए, तो उसे हम लोग कहते हैं आयात।
आयात, आयात मतलब आया, समझ रहे, निर्यात। वे सामान, जब सामान हमारे देश से दूसरे देश में जाता है तो उसे हम लोग निर्यात करते हैं। बात समझ ना, इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में देखिएगा, ये सब तो इस सब शब्द का जो प्रयोग होता है, बात समझ ना, सब एक हर विषय की अपनी एक मतलब लैंग्वेज होती है, बात समझ ना, उसका एक स्पेसिफिक वर्ड्स कलेक्शन होता है, बात समझ ना, तो ये बात है। जूनियर, कनिष्ठ, सीनियर, वरिष्ठ, जस्टिस न्याय, इनजस्टिस अन्याय, बात समझ ना, तो ये 10th हो गया। अब रिमेन हम लोग का समझ है ना, 100 हम लोग को पढ़ना है, तो रिमेन 10 बचा हुआ है, बात समझ ना, तो इसको आप लोग जहाँ पर भी नोट डाउन करते हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको हम लोग देखते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। चलिए दोस्तों, इसको कंटिन्यू हम लोग करते हैं, समझे ना, और ये हम लोग का अंतिम है। अंतिम कहने का मतलब एंटोनिम्स का अपोजिट शब्द का जो है ना, अपोजिट वर्ड्स, कुछ कहें कि भाई इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ हिंदी, समझ ना, दोनों का कॉम्बिनेशन कर बोल रहे हैं, बात समझे ना, तो ये अभी बात नहीं है, हम लोग वही बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना, इसको लर्न कर रहे हैं ना, ठीक है। देखिएगा, इग्नोरेंट अबोध, वाइज मतलब चतुर, नॉलेज ज्ञान, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब अज्ञान, लाइक डिसलाइक, लव हेट, आई लव यू, आई हेट यू, समझने ना, लोग बोल देते हैं बात है, ये तो जनरली चल ही रहा है, बात समझ रहे ना, वे मतलब वे लाइक डिसलाइक, लाइक करे, लाइक डिसलाइक, ये सब होता है। आजकल तो सोशल मीडिया पर किसी का फोटो देख लीजिए और लाइक ना किए तो उनको दिल पर थोड़ा सा लगता है कि भाई, अब मैं देखता हूँ ना तो दबा कर लाइक कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मल्टीपल ऑप्शन रहता है कि हाँ भाई आप कितना करते हैं, तो अनंत हम मारते, इन्फिनाइट, समझ ना, दबा के लाइक करते, क्योंकि तसल्ली मिलता है लोगों को, बात समझ रहे ना। मुझे तो कोई इतना फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं सेल्फ मतलब क्या बोले, मैं पॉपुलैरिटी से ज़्यादा विश्वास करता हूँ सेटिस्फेक्शन पर, बात समझ रहे ना। ये नहीं कि बात मैं अपने आप को देखता हूँ, भाई खरी व्यक्तिगत मसला है तो लव यू, हेट यू, लॉन्ग मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा, लीगल कानूनी, इलीगल गैर कानूनी, बात समझ ना। लोग कहते हैं ना कि भाई इलीगल तरीके से बेच रहे थे, तो क्या भाई गैर कानूनी तरीके से। लाइट प्रकाश, डार्क अंधकार, लेट किराए पर देना, हायर मतलब खरीदना। लोग कहते हैं ना कि टू लेट फॉर ऑफिस, टू लेट फॉर मॉल, समथिंग समथिंग, लोग लगा के होर्डिंग लगाते हैं, टू लेट फॉर स्टूडेंट, टू लेट फॉर ओनली बैचलर, टू लेट फॉर ओनली फैमिली, किराए पर रूम वूम लगाना रहता है तो लोग लिख कर दे देते हैं, बात समझ ना। ओल्ड पुराना, मॉडर्न आधुनिक, ओल्ड इज गोल्ड, नेवर बोल्ड, ऑलवेज बोल्ड, हमेशा एकदम ऊपरे रहता है, बात समझ है ना, ओल्ड इज गोल्ड। गाना उना देखिएगा रहता है, संगीत। ओल्ड मतलब पुराना, मॉडर्न मतलब आधुनिक, मोशन गति, रेस्ट ठहरा हुआ, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवले मन में हलचल सी मच जाएगी। थोड़ा सा संगीत आप लोग सुना कीजिए, पता नहीं सुनते कि नहीं, जीवन को पूरा सरस तरीके से समझ ना, इंजॉय करते हुए उसको मतलब क्या ही बोलते हैं उसको, क्या जिया कीजिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको आराम से मतलब मनाते हुए, सर्वाइव करते हुए, एंजॉय करते हुए, क्योंकि एक समय चल जाता है तो पुनः लौट को वापस नहीं आता है, सिर्फ लौट कर आती है तो याद आती है, बस याद 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 रह जाती है, समथिंग समथिंग। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। और अब तक हम लोग दोस्तों देखिएगा 5 पार्ट में पढ़े, तो ये हो गया 20 गुने 5 बराबर 100, समझ रहे ना। हम लोग का था ना एवरग्रीन के अंडर हम लोग को 100 पढ़ना था एंटोनिम्स, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सिनोनिम्स को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और किसी भी प्रकार को आपको लगे कि हाँ यहाँ पर संशोधन की सशक्त आवश्यकता है, तो आप लोग निसंदेह मुझे सूचित करें। आपका आमंत्रण मुझे स्वीकार है, बात समझ रहे ना। आप लोग मतलब जो भी बोलिएगा उसको उस पर हर केंद्र बिंदु पर
विचार विमर्श तर्क वितर्क करते हुए उस पर सुधार किया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।